हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस&डी एकेडमी में। आज हम लोग बात करेंगे ब्रू रियांग कम्युनिटी सेटलमेंट इशू के बारे में, और जो रिसेंटली त्रिपुरा में इस इशू को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो त्रिपुरा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो जो प्रोटेस्ट अभी इतने ज़्यादा वायलेंट हो चुके हैं कि उसमें एक आदमी की जो जान है वो भी चली गई है, और जिसमें 15 पुलिस पर्सनल और 23 अदर पर्सन जो है इंजर भी हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इशू है ये कितना ज़्यादा सीरियस इशू है। तो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो मेनली हो रहे हैं त्रिपुरा की नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ये देख सकते हैं पूरा त्रिपुरा का मैप है, और ये है नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। जो नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है उसका जो बॉर्डर है वो मिजोरम से शेयर होता है। तो इसके पॉइंट पे हम बाद में बात करेंगे कैसे मिजोरम से जो ब्रू कम्युनिटी है वहाँ के लोग मिजोरम से भाग के त्रिपुरा में रहने लग गए थे 1997 में। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि जो ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं और उनका जो हिस्ट्री है और जो उनका प्रेजेंट है उसके बारे में जान लेते हैं। जो ब्रू कम्युनिटी के पीपल है वो मेनली नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। उनमें से जो नॉर्थ ईस्ट की आपको पता ही है कि 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उसमें सिक्किम आ जाती है, अरुणाचल प्रदेश, असम आ जाता है, मेघालय आ जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और जो ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं वो त्रिपुरा, मिजोरम और असम इन 3 स्टेट्स में रहते हैं। और इन 3 स्टेट्स में से जो इन तीनों स्टेट्स का जो बॉर्डर एरिया ना, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द ब्रू कम्युनिटी के लोग आपको मिलेंगे। तो जो ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं उनको त्रिपुरा में गवर्नमेंट की तरफ से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की जो डिस्क्राइब किया गया है, जिसकी वजह से इनको स्पेशल पैकेजेस दिए जाते हैं, रिलीफ पैकेजेस हो गए हैं। और जो भी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से, उनमें जो ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं इनको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है, इसीलिए इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डिस्क्राइब किया गया है। तो जो ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं वो जो लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज को कहते हैं रियांग डायलेक्ट ऑफ कोकब्रोक लैंग्वेज, जो रियांग डायलेक्ट में है और उसका नाम है कोकब्रोक लैंग्वेज। तो जो ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं वो जो अपना 1997 में उनके साथ जो एक इंसिडेंट हुआ और उसके बाद वो लोग त्रिपुरा में चले गए, उसके बारे में भी समझेंगे। तो जो मिजोरम में जो ब्रू कम्युनिटी के खिलाफ एक एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रोटेस्ट हुए, और जो एथनिक ऑर्गेनाइजेशन थी मिजोरम में वो उन्होंने डिमांड की कि जो ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं उनको इलेक्टोरल रोल से बाहर निकाल दिया जाए मिजोरम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर नहीं। अभी हम मिजोरम की बात कर रहे हैं, हम 1997 की बात कर रहे हैं। तो जो 1997 में जो एथनिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ब्रू कम्युनिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, उन प्रोटेस्ट के दौरान टोटल 37,000 जो ब्रू पीपल है वो मिजोरम छोड़ के त्रिपुरा में चले गए। तो जो त्रिपुरा में गए थे 37,000 पीपल, उसमें से सिर्फ 5,000 पीपल ही मिजोरम में वापस आए, और उनमें से जो 32,000 पीपल है ब्रू कम्युनिटी के वो अभी त्रिपुरा में रह रहे हैं कैंप्स में, टेम्पररी जो रिलीफ कैंप्स बनाएंगे गवर्नमेंट्स की तरफ से, वो अभी तक उन्हीं में रह रहे हैं। और ना उनको जो ब्रू कम्युनिटी को जो त्रिपुरा में जो त्रिपुरा के जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहाँ के जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनमें भी उनको कोई भी पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं मिली है। तो उनकी अभी तक ब्रू कम्युनिटी की जो हालत है, उनके लोगों की जो हालत है, उनकी इकोनॉमिक सोशल जो उन पे अभी तक 1997 से लेकर अभी तक जो उन पे अत्याचार हुए थे उनको रोकने के लिए और उनकी थोड़ी सी हालत को सुधारने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और जो 2 स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन्होंने जनवरी 2020 में जो 2 स्टेट गवर्नमेंट्स है उनमें से एक मिजोरम गवर्नमेंट है, दूसरी त्रिपुरा गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इन तीनों ने मिलकर जनवरी 2020 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया। और उस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो 32,000 पीपल है जो त्रिपुरा में अभी टेम्पररी रह रहे हैं उनको परमानेंटली सेटल किया जाएगा त्रिपुरा स्टेट में ही। तो ये सारा गवर्नमेंट का प्लानिंग थी 2020 में। तो जो
थोड़ा डीपली समझ लेते हैं कि जो रीसेटलमेंट प्लान है गवर्नमेंट का, जो 2020 में साइन किया गया था, उसमें कौन कौन सी बातें थी। तो सबसे पहले उसमें ये बात थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा की स्टेट, वहाँ पे टोटल 12 है जो रीसेटलमेंट स्पोर्ट्स हैं, जो टोटल ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये त्रिपुरा का मैप है सारा, और जो त्रिपुरा की टोटल 8 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से 6 डिस्ट्रिक्ट्स में 12 रीसेटलमेंट स्पोर्ट्स को जो सर्च किया जाएगा। उनमें से जो 300 फैमिलीज हैं हर एक स्पोर्ट्स में, उनको सेटल किया जाएगा, ब्रू कम्युनिटी की जो फैमिलीज होंगी। तो इस एग्रीमेंट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 600 करोड़ रुपीस का जो फंड है उसको भी अनाउंस कर दिया था। तो इस प्रोजेक्ट के, इस एग्रीमेंट के अंदर जो भी फैमिली, ईच जो रिसेटल्ड फैमिली होगी, हर एक फैमिली को 0.03 एकड़ लैंड दी जाएगी उनको घर बनाने के लिए, और उनको 1.5 लाख रुपीस दिए जाएंगे घर को असिस्ट करने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, उसकी असिस्टेंस के लिए जो भी सामान चाहिए होता है। और उनको 4 लाख रुपया दिया जाएगा, एक जो वन टाइम कैश बेनिफिट होगा उनकी लाइफ सस्टेनेंस करने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल भेजने के लिए, और उनका जो भी स्टार्टिंग में खर्चा आएगा रहने के लिए, वो सारा खर्चा सरकार देगी। और उसके बाद उनको जो मंथली अलाउंस है 5000 रुपीज़ का, वो भी मिलेगा, और जो फ्री राशन है वो भी मिलेगा 2 सालों के लिए, जब उनका रिसेटलमेंट उनकी हो जाएगी उस डेट से लेके 2 साल तक उनको 5000 रुपया और फ्री राशन भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये पूरा जो रिसेटलमेंट प्लान है, ये उसके सारे आपको मैंने पॉइंट्स बता दिए। तो अभी जो रिसेटलमेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि ये सारा ठीक हो जाएगा। जो ब्रू कम्युनिटी के पीपल हैं उनको रहने के लिए घर मिल जाएगा, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व तो अभी तक हो नहीं रही, लेकिन उनकी प्रॉब्लम अभी बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है अभी हम वही समझ लेते हैं। तो रिसेटलमेंट प्लान के बाद जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि जो टोटल 12 रिसेटलमेंट साइट्स थी, जो उसमें से गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि जो उसमें से 6 साइट्स होंगी वो सिर्फ कंचनपुर में होंगी। कंचनपुर जो नॉर्थ त्रिपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा की, उसमें सब डिवीज़न आती है कंचनपुर। तो आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है कि जो 12 रिसेटलमेंट साइट्स में से 6 जो साइट्स होंगी वो सिर्फ कंचनपुर में होंगी। आपको मैं मैप में बता देता हूँ कंचनपुर कहाँ पे है। ये है कंचनपुर, ये रहा कंचनपुर। तो ये नॉर्थ त्रिपुरा है, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ त्रिपुरा की। और जो गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया अभी तक कि जो टोटल 5000 फैमिलीज होंगी, 5000 जो ब्रू फैमिलीज होंगी वो सिर्फ कंचनपुर में ही सेटल की जाएंगी। तो इस जो बात को लेके वहाँ के जो लोकल पीपल है कंचनपुर के, उन्होंने अपना एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको ज्वाइंट मूवमेंट कमेटी कहा जाता है। और इस ज्वाइंट मूवमेंट कमेटी को 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया है। उनमें से जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो है द मिजो कन्वेंशन, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो है नागरिक सुरक्षा मंचा। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको ज्वाइंट मूवमेंट कमेटी कहते हैं। और जो JMC है, इन्होंने ये बात कही है कि जो कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया है 6 जो रिसेटलमेंट साइट्स का, वो बिल्कुल गलत है। और इससे होगा क्या, जो कंचनपुर की लोकल रिसोर्सेज होंगी, जो नेचुरल रिसोर्सेज होगी, और जो वहाँ की डेमोग्राफी है वो टोटली चेंज हो जाएगी। तो वहाँ के जो लोकल अभी लोग रह रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ेगा इस बात से। तो उसके बाद जो कंचनपुर की SDM है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, उन्होंने ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं JMC की तरफ से, उनको डिनाई कर दिया है। वो कह रही हैं कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी जो डिसीजन है रिगार्डिंग
जो सेटलिंग 5000 ब्रू फैमिलीज है कंचनपुर में सिर्फ, वो अभी तक ऐसा कोई डिसीजन हमें नहीं मिला है और हम अभी इस पे चर्चा कर रहे हैं, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो जो जेएमसी के कन्वीनियर है वो कह रहे हैं कि जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमारे जो एंसेस्ट्रल लैंड है उसको बचाने के लिए। कि किन से बचाने के लिए? ब्रू माइग्रेंट से। अगर ब्रू माइग्रेंट्स है, जो ब्रू जो कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही कंचनपुर जो सब डिवीज़न है उसी में जो 5000 फैमिलीज जो सेटल होंगी, तो वो जो लैंड होगी वहाँ की, वो ऑलमोस्ट सारी लैंड इनको ही चली जाएगी। तो जो वहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे होंगे उनका वहाँ पे थोड़ा उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाहर के लोग वहाँ पे आके बस जाएंगे काफ़ी ज़्यादा जो मात्रा में। तो ऐसा नहीं है कि जो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सारी ब्रू कम्युनिटी के खिलाफ है। एक ऑर्गेनाइजेशन और है जो ब्रू कम्युनिटी के पक्ष में बात कर रही हैं, जो ब्रू कम्युनिटी के फेवर में बात कर रही हैं, उसका भी हम आपको बता देते हैं। उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है द इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। इसको जो चेयर करते हैं उनका नाम है प्रत्योद देव बर्मान, जो त्रिपुरा की रॉयल फैमिली है उनके जो एंसेस्टर हैं और ये कांग्रेस लीडर भी रह चुके हैं। तो ये जो इंडिजिनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस है ये कह रही है कि जो ब्रू कम्युनिटी है उनको उनका ये राइट है कि उनको अपनी जो पसंद की जो वहाँ पे वो सेटल होना चाहते हैं उनको वहाँ पे सेटल किया जाए, चाहे वो त्रिपुरा में हो चाहे वो मिजोरम में हो। तो ये सारा इशू था जो मैंने आपको समझाया, कौन कौन से रिसेटलमेंट प्लान थे गवर्नमेंट के, ब्रू कम्युनिटी के लोग जो कहाँ पे रहती हैं वो उनकी जो मेजोरिटी कहाँ पे वो पाई जाती है, और जो रिसेटलमेंट प्लान के बाद प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, अभी प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं वहाँ पे, इन सब की हमने चर्चा कर ली। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल S&D अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जो हमारी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।